नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस दोहरे हत्याकांड को पुलिस की मौजूदगी में कैमरे के सामने अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड से 2 दिन पहले ही पुलिस एनकाउंटर में अतीक का बेटा असद मारा गया था। अतीक की हत्या और उसके बेटे असद के एनकाउंटर के बाद यूपी का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। विपक्षी नेता लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में जनता की राय जानने के लिए एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने यूपी में सर्वे किया है। सी वोटर ने इस सर्वे में यूपी की जनता से सवाल किया है कि अतीक की हत्या की वजह क्या मानी। इस पर लोगों ने जो जवाब दिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सर्वे में शामिल होने वाले 29% लोगों का मानना है कि राज खुलने के डर के कारण हत्या की गई है। 27% लोगों का कहना है कि सरकार को बदनाम करने की मंशा से हत्या की गई है। 19% लोगों ने इसे गैंगवार बताया है, जबकि 8% लोगों ने इसे आपसी रंजिश करार दिया है। 17% लोगों ने कहा कि पता नहीं। जी हां, आपको बता दें, हैदराबाद में छात्रा का यौन शोषण करने के मामले में एक स्कूल बस के ड्राइवर को 20 साल की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को वहां की एक फास्ट ट्रैक TOCS अदालत ने एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली 4.5 साल की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 34 वर्षीय व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों की संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। दोषी ठहराते हुए अदालत ने उसे 20 साल के सश्रम कारावास और 5,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सोमवार को हुबली पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कहा कि पहले जब भी दुनिया का कोई देश भारत की बात करता था तो भारत और पाकिस्तान कहता था। आज दुनिया का कोई भी देश भारत की बात करता है तो साथ में पाकिस्तान की बात नहीं करता है, क्योंकि भारत आगे बढ़ गया और पाकिस्तान जहाँ था वहीं रह गया है। आज दुनिया में सारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अस्थायी रूप से आगे बढ़ रही। आज ये हमारी ताकत है। जी हां, आपको बता दें, गर्मियों का मौसम चल रहा है, वहीं लोगों को गर्म हवा यानी लू से बुरा हाल होने लगा है। लू की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगते हैं। बता दें, अगर लू लगने पर तुरंत इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में इन गर्मियों में कुछ बातों का ध्यान रखकर आप हीटवेव से बच सकते हैं। चलिए हम यहाँ आपको बताएंगे हीटवेव से कैसे बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लू से बचना चाहते तो आप खूब पानी पिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी के मौसम में धूप में घूमने से खूब पसीना आता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए आप जितना हो सके उतना पानी पिए। जूस, नारियल पानी, नींबू पानी जैसे चीजों का सेवन करें। वहीं बता दें कि डिहाइड्रेशन की दिक्कत होने पर आपको चक्कर आना, थकान जैसी समस्याएं हो सकती है। जी हां, आपको बता दें, देश में बढ़ते कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही, जिसका असर अब उत्तराखंड में भी देखा जा रहा। तेजी से बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है। वहीं तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या से अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। हरिद्वार जिले में कोरोना के 32 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 3 मरीज मेला अस्पताल में भर्ती है और जिनका इलाज किया जा रहा। इसी के साथ CMO ने लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां भी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरिद्वार के बॉर्डर पर कोरोना की जांच की जा रही। विभाग द्वारा हरिद्वार की जनता और आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जा रही, सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, साथ ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। अगर किसी की खांसी, जुकाम, बुखार जैसी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह पर दी गई दवाई ले। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान पुलिस की विशेष दल ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के एक सदस्य बाबूलाल कटारा और 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। SOG ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। SOG ने मंगलवार को RPSC के सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके भतीजे विजय कटारा और RPSC में चालक पद पर कार्यरत गोपाल सिंह को हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि आयोग ने द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन दिसंबर में किया था, जिसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था। आयोग के सदस्य को हिरासत में लिए जाने के बाद भाजपा ने पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमला तेज कर दिया है और RPSC के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग की है। जी हां, आपको बता दें अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का यूपी एसटीएफ ने 13 अप्रैल को झांसी में एनकाउंटर कर दिया था।
इसके बाद से लगातार इसको धर्म से जोड़ा जा रहा अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमला बोलते हुए इसे भाईचारे के खिलाफ भी बता चुके हैं। वहीं अब योगी सरकार ने 6 सालों में एनकाउंटर में ढेर हुए अपराधियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। योगी सरकार की ओर से जारी की गई लिस्ट में 2017 से अब तक 183 अपराधी मुठभेड़ में ढेर होना बताया है। इनमें केवल 57 ही मुस्लिम है, वहीं 126 अपराधी हिंदू है। साथ ही बीजेपी ने अखिलेश यादव पर हमला भी बोला है। बीजेपी ने कहा कि सपा मुखिया जानबूझकर अपराधियों में जाति धर्म ढूंढते हैं क्योंकि उनकी मंशा चुनाव में इसका फायदा उठाने का है। 2017 में 28 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए थे जिसमें 14 मुस्लिम हैं। 2018 में 41 ढेर हुए हैं जिसमें 14 मुस्लिम है। 2019 में 34 मारे गए हैं जिसमें 11 मुस्लिम है। 2020 में 26 अपराधी मारे गए हैं जिसमें 5 मुस्लिम हैं। 2021 में 26 मारे गए हैं जिसमें 7 मुस्लिम है। 2022 में 14 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं जिसमें 1 मुस्लिम है और 2023 में अभी तक 14 अपराध मारे गए हैं जिसमें असद गुलाम समेत 5 मुस्लिम शामिल हैं। जी हां, आपको बता दें कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कर्नाटक में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं करेगी। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद विधायक ही चुनेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। कांग्रेस ने बीते शनिवार को ही अपने 43 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस अब तक राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 209 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले राज्य की विधानसभा चुनाव के लिए 124 उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की थी। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल किया था। जी हां, आपको बता दें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पर सुनवाई शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता पक्ष ने समानता और सम्मान से जीवन जीने के अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग की है। वहीं केंद्र सरकार ने सुनवाई का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह विषय ऐसा नहीं है जहाँ 5 विधान लोग बैठकर पूरे समाज के बारे में फैसला कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, PS नरसिम्हा और हिमा कोहली के बेंच ने जैसे ही सुनवाई शुरू की है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबसे पहले केंद्र सरकार की आपत्ति पर विचार की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट शादी की नई संस्था नहीं बना सकता है। यहाँ मौजूद कुछ विधान, वकील और जज पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। हम नहीं जानते कि दक्षिण भारत का एक किसान या पूर्वी भारत एक व्यापारी इस पर क्या सोच रहा। इस सवाल पर अगर विचार किया जाना है तो इसके लिए सांसद ही सही जगह है। जी हां, आपको बता दें पिछले सप्ताह डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के वायुसेना प्रमुखों में यह सहमति बनी है कि वे किसी भी तरह के रूसी खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी सेनाओं को एकीकृत करेंगे। उनके पास कुल मिलाकर 300 लड़ाकू विमान हैं और चारों ही देश अंत एक सैन्य बल के तौर पर लड़ना चाहते हैं। यह बहुत ही खास बात है क्योंकि शायद ही कभी कोई देश अपने सैन्य बल को दूसरे देश के साथ मिलाने को तैयार हो। दरअसल उत्तरी यूरोप में असुरक्षा का भाव यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से ही गहराया हुआ है। बदलते हुए हालात में कई दिलचस्प बातों में यह भी एक है जिसमें यह कि जियोपॉलिटिक्स बदलने का काफी चांस है। यह भारत के लिए भी एक मौका है। जी हां, आपको बता दें बिहार सरकार में वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव को फोन पर धमकी मिली है। बिहार के औरंगाबाद से उनके फोन पर यह धमकी दी गई है कि इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस कॉल का कनेक्शन औरंगाबाद से जुड़ा है। तेज प्रताप यादव के मोबाइल पर फोन कर केस न करने की धमकी दी गई है। अब आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तेज प्रताप यादव के औरंगाबाद में शहर के काम बिगड़ा मोड़ के समीप बाइक की एजेंसी शोरूम में सोमवार को 6 की संख्या में रहे कुछ युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। शोरूम में ताबड़तोड़ और बाद में तेज प्रताप यादव को फोन पर दी गई धमकी के मामले में कार्रवाई के लिए थाने में 2 अलग-अलग आवेदन शोरूम के केयर टेकर अजय यादवेंदु की ओर से दी गई है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।